जय हिंद दोस्तों। आज जो हाइट इन डिस्टेंस का जो क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में कराया था उसके जस्ट आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। हाइट इन डिस्टेंस का सिर्फ वही क्वेश्चन आप अगर पढ़ करके जाते हैं, हम 100% वादा करते हैं कि आपका एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा। सिर्फ हम उतना ही क्वेश्चन कराएंगे आपको जो एग्जाम के व्यू से पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का ये एक बिंदु मान लेते हैं। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, पहले हम 20 मीटर ऊंचे भवन को हम बना लेते हैं। ये मेरा 20 मीटर ऊंचा भवन है। अब कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार, देखिए इस हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ सवाल ऐसे होते हैं, हमें कल्पना करके समझना होता है। अब भूमि के ऊपर, अब भूमि के ऊपर की बात कर रहा है संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब एक टावर, एक टावर हमने खड़ा कर दिया अपने छत पे। यहां से हमने एक टावर को क्या कर दिया, छत पे खड़ा कर दिया। यही मेरा संचार मीनार है। यही जो हमने खड़ा किया ये हमारा क्या है, संचार मीनार है। कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तल की बात किया, संचार मीनार तो यही है ना, ये हमारा क्या है, संचार मीनार। इसका तल इसको कहेंगे और शिखर इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो तल और शिखर का उन्नयन कोण, सबसे पहले बात किया है तल का। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, तो देखिए तल का ये हो गया और शिखर का, भूमि के एक बिंदु से ही सिर्फ पूछा गया है। तो तल का उन्नयन कोण और शिखर का उन्नयन कोण, तल और शिखर का उन्नयन, सबसे पहले तल की बात किया फिर बाद में शिखर की बात किया। तो तल के बाद सबसे पहले डिग्री में 45 डिग्री दिया है, तो पहले 45 डिग्री इसके लिए हो जाएगा। और बात कर रहा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री ये बड़ा वाला के लिए हो जाएगा। अब नामकरण करते हैं, ए बी और सी और इसके लिए डी, ठीक है। अब हम इसमें सिर्फ इतना देखेंगे, हम इस त्रिभुज की कल्पना को साइड करते हैं। सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को देखते हैं जिसमें ये थीटा कोण कितना है, 45 डिग्री का है। बात करते हैं अब त्रिभुज ए बी सी में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। और इसमें इससे पहले दे दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर, ठीक है ना। भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे थीटा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। तो ये बेस के बारे में अगर हमें पता करना है तो ये P बट्टा बी किसके लिए होता है, टेन थीटा के लिए। टेन थीटा इक्वल टू ए बी बट्टा बी सी। टेन थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, और ए बी का मान कितना है, 20, और बी सी का मान बी सी ही है। 45 डिग्री का मान 1 और ये हो जाएगा 20 बट्टा बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी सी बराबर 20 मीटर, ठीक है। ये हमें निकल गया कितना, 20 मीटर। अब हम बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। पुनः त्रिभुज डी बी सी में थीटा बराबर 60 डिग्री। अब सेम वही कंडीशन, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बट्टा आधार जो होता है टेन थीटा में होता है। टेन 60 डिग्री बराबर डी बी बट्टा बी सी। 60 डिग्री का मान √3, लेकिन डीबी का मान नहीं दिया गया है। यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है, तो इसको बीच में खंड किया गया है ना, तोड़ा गया है। इसलिए हम पहले ए बी को रखेंगे और फिर ए डी को रखेंगे। तो डीबी के बदले ए बी प्लस ए डी कर सकते हैं, और बी सी का मान दिया गया है 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 20 √3 बराबर ए बी का मान दिया गया है 20, और ए डी हमारे पास नहीं है। ए डी ही हमें क्या करना है, पता करना है, संचार मीनार, ठीक है। ये ए डी को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ए डी 20 इक्वल टू 20 √3 इतना है। ए बी यहीं पर रहेगा, 20 को उधर लेकर के चलते हैं। ये 20 √3 है, 20 इधर आएगा तो माइनस में आएगा 20। यहां से 20 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा √3 - 1 मीटर। यही जो है ये हमारे संचार मीनार की क्या है, ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये जो है ए बी और प्लस ए डी, ठीक है ना। यहाँ पे सही है, ये जो है इसको ए डी कर लीजिए, ठीक है।
तो यानी कि एडी, ये संचार मीनारें हैं हमारी, एडी क्या है, संचार मीनारें, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल कर रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल मतलब कि कोई एक चौतरा बैठाया गया है, ठीक है ना। तो पेडेस्टल हम पहले बना देते हैं, ये पेडेस्टल हो गया। इसके शिखर पे 1.6 मीटर ऊंचा, 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति है। तो मूर्ति यहां से लेकर के यहां तक बैठाया गया है, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु हम यहां पर मान लेते हैं, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मूर्ति का शिखर यही ना है, इसके साथ इसका उन्नयन कोण को मिला देते हैं। ये उन्नयन कोण मूर्ति के लिए कितना हो गया, 60 डिग्री। अब कह रहा है कि और उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल हमारा यहां तक है, यहीं तक ना पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, ठीक है। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल के शिखर का ये उन्नयन कोण इसको कह रहा है कि 45 डिग्री है। ये कितना है, 45 डिग्री है, ठीक। तो कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, इसी के बारे में पूछ दिया है, पेडेस्टल की ऊंचाई। अब नामकरण करते हैं, ये ए बी सी और डी, ठीक है ना। क्या निकालने की बात किया है, पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर व्हाट, मूर्ति की ऊंचाई ए डी बराबर 1.6 मीटर, ठीक। त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 45 डिग्री। तो देखिए ये P बट्टा बी tan के साथ लगेगा, tan थीटा इजकल टू ए बी बट्टा बी सी, tan 45 डिग्री इजकल टू ए बी बट्टा बी सी। tan 45 डिग्री का मान 1 और ए बी बट्टा बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी सी बराबर ए सी, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। पुनः त्रिभुज डी बी सी में थीटा बराबर 60 डिग्री, ये भी P बट्टा बी होगा। तो tan 60 डिग्री इजकल टू बी डी बट्टा बी सी, 60 डिग्री का मान √3, बी डी का मान कितना होगा, ए डी प्लस ए बी अब बट्टा बी सी। देखिए अब बी सी का मान कितना दिया है, ए सी दिया गया है, तो बी सी के बदले हम क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं, ठीक है ना। या हो सकता है कि आगे कुछ चेंजिंग आ जाए, चलिए बी सी की जगह पे बी सी ही छोड़ देते हैं, आगे अब देखते हैं, ठीक है ना। ये √3 बी सी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 बी सी बराबर ये ए डी का मान कितना दिया है, ए डी का मान दिया है 1.6 प्लस ए बी, ठीक। अब हम देखिए यहाँ पर गलती हुआ है, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी सी बराबर कितना, ए बी रख सकते हैं, ये √3, इसको बी सी को तो हमें पता ही नहीं करना है, ए बी पता करना है, इसलिए बी सी के जगह पे ये बी सी दिया गया है, तो इसके जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी 1.6 प्लस ए बी, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से ए बी बराबर बी सी, ठीक ना। इसको क्या करते हैं, ए बी को इधर लेकर के आते हैं, ये √3 ए बी, ये ए बी इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ए बी 1.6 यहीं पे छोड़ देते हैं, ए बी यहाँ से कॉमन लेंगे तो बच जाएगा √3 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1.6 ए बी बराबर 1.6 बट्टा √3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ से ये आंसर नहीं है अभी, इसका आंसर लाने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1, ये माइनस में है तो कभी भी इसका हर परिमेकरण करने के लिए हम इसको प्लस में ले लेते हैं, ठीक है ना। 1.6 √3 प्लस 1 हो जाएगा,
इसका हम देखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये 1.6 रूट अंडर 3 प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 निकलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। 1.6 रूट अंडर 3 प्लस 1 और इसको माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसको कटाएंगे तो 0.8, ठीक है ना। तो 0.8 रूट अंडर 3 प्लस 1 मीटर, ये जो हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे किस चीज का है, पेडेस्टल की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई, ए बी है ये, ए बी यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई हमारा यही हो गया 0.8 रूट अंडर 3 प्लस 1। एक मीनार की पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार जो होता है लंबा होता है भवन से, तो पहले हम मीनार को बना देते हैं। ये मीनार हो गया, ठीक है ना, ये मीनार हो गया। भवन की बात करते हैं तो भवन छोटा होगा मीनार से, ठीक, ये भवन हो गया। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर ये रह गया, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण दे रहा है 30 डिग्री। ये हो गया हमारा कितना, 30 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस शिखर का उन्नयन कोण ये कह रहा है कि 60 डिग्री है, ठीक। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये टोटल मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूछा है भवन की ऊंचाई, इसके बराबर व्हाट, नामकरण करते हैं ए बी सी ये डी, ठीक है। गिव एच दिया गया है मीनार की ऊंचाई डी सी बराबर 50 मीटर, ठीक। भवन की ऊंचाई ए बी बराबर व्हाट पता करना है। अब सबसे पहले हम करेंगे इसमें त्रिभुज डी सी बी में थीटा बराबर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू डी सी बट्टा बी सी। देखिए ये P हो गया टोटल और ये B हो गया, P बाई बी किसके साथ होता है, tan थीटा के साथ होता है। 60 डिग्री का कंडीशन, 60 डिग्री वाला कंडीशन लगा दिया है। रूट अंडर 3 डी सी बराबर 50 और बी सी का मान दिया गया है कुछ नहीं है, या हम कर सकते हैं बी सी बराबर 50 बट्टा रूट अंडर 3, समीकरण फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। 30 डिग्री का मान 1 बट्टा रूट अंडर 3 और ए बी का मान हमें पता करना है और बी सी का मान हमें पता चल गया है 50 बट्टा रूट अंडर 3, ठीक ना। अब ये इसको मल्टीपल करेंगे तो रूट अंडर 3 ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए ए बी बट्टा 1 ये मेन बट्टा है इसका और 50 बट्टा रूट अंडर 3, इसके कंडीशन क्या होते हैं, ये ए बी बट्टा 1 हो जाता है और मल्टीपल होगा तो इसको पलट जाता है, ये रूट अंडर 3 बट्टा 50 हो जाएगा, तो ए बी रूट अंडर 3 बट्टा 50 होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ए बी से रूट अंडर 3 में गुणा करेंगे तो रूट अंडर 3 ए बी हो जाएगा, ठीक। चाहे इसको अभी नहीं गुणा करते हैं, 1 बट्टा रूट अंडर 3 यहीं पे कर देते हैं, ये रूट अंडर 3 ऊपर चला जाएगा, रूट अंडर 3 ए बी बट्टा 50 हो जाएगा, जो इस तरीके से किया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ए बी का बट्टा में कितना है 1 है, ठीक। अब ये रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 में गुणा होगा तो 3 ए बी हो जाएगा और इधर बच जाएगा 50, गुणा कर लेंगे तो ये ए बी इक्वल टू 50 बट्टा रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 केवल 3 होगा, ठीक ना। अब ये इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 पूर्णांक 2 बट्टा 3, 16 3 48 और 2 50,
50/3 हो जाएगा। तो ये इतना मीटर जो हुआ, ठीक है ना, ये ए बी यानी कि आपका भवन की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे लिख लेंगे भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 16.2/3 मीटर। ये किसके हो गया, भवन की ऊंचाई हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।